हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो दिन है आज संडे और दोनों बच्चों की छुट्टी है। तो सुबह सुबह नाश्ता करने के बाद दोनों ही नीचे चले गए थे। वैसे तो शाम के टाइम जाते हैं या तो रात को जाते हैं डेली नीचे खेलने के लिए, पर जब छुट्टी होती है तो फिर अगर बड़े पापा होते हैं या दीदी होती है तो फिर वो दोनों जो है सुबह के टाइम भी चले जाते हैं थोड़ी देर के लिए। तो दोनों नीचे गए हुए थे और मेरे काफ़ी सारे काम जो हैं वो हो चुके हैं। झाड़ू लगा लिया है मैंने, पोछा लगाना था। तो मुझे याद आया कि ये जो टेबल फ़ैन है ना बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा है, तो मैं इसको साफ़ कर लेती हूँ। मतलब क्या होता है ना, जब काम ख़त्म हो जाते हैं ना दोपहर में मैं बैठती हूँ, मतलब लेटने के लिए बैठती हूँ आराम से, तब जाके मेरी नज़र पड़ती है कि गंदा हो रखा है, साफ़ करना है। तो आज मुझे याद आ गया था। वैसे मैं झाड़ू लगा चुकी थी, पर मैंने कहा कोई बात नहीं, झाड़ू लगाना है, अभी पोछा नहीं लगाया है। तो यहाँ पे ना मैं इसे ब्रश से साफ़ करती हूँ, काफ़ी इजीली साफ़ हो जाता है और मतलब बहुत जल्दी गंदा भी हो जाता है, क्योंकि धूल मिट्टी की वजह से ये देख सकते हो कितना सारा इसमें से कचरा निकला है। तो पहले तो मैं ब्रश से अच्छे से सारे जो भी गंदगी होती है, जाले वगैरह निकाल देती हूँ। उसके बाद जो वो रीयूज़ेबल टॉवल्स होता है ना, तो उसको गीला करके फिर मैंने इसे अच्छे से पोंछ दिया था। जो अंदर इसकी पंखी जो वो होती है ना, पत्तियाँ, पंखियाँ, वो तो मैं नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि उसके लिए पंखा पूरा खोलना पड़ेगा। तो फिर मैं ऊपर ऊपर से ही कर देती हूँ और बहुत ही इजीली साफ़ हो गया था, एकदम नए के जैसे चमक गया था। इतना ज़्यादा मतलब ये गंदा हो रखा था ना कि पंखा जब मैं 3 पे चलाती थी ना तब भी इतना मतलब कि इतनी कम हवा आती थी, लगता ही नहीं था कि पंखा चल रहा है। तो मौसम ये है कि अभी ठंडा है तो उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो यहाँ पे मैं साफ़ कर ही रही थी, इतने देर में ना दोनों बच्चे आ गए थे और बाबू ने जैसे ही उसकी चेयर खाली देखी वैसे ही लेके वो भाग गई बैठने के लिए। एक ही चेयर है ना, तो फिर मैं उस पर पंखा ही रख देती हूँ, क्योंकि फिर ना दोनों लड़ेंगे तो इससे अच्छा है कि उसको कहीं बिज़ी कर दो। उसके बाद फिर मैंने जल्दी से झाड़ू पोछा वगैरह किया और फिर दोनों बच्चों को नहलाया। कल हम लोगों ने तेल लगाए थे बालों में, तो हेयर वॉश करना था और छुट्टी वाले दिन ही मैं बच्चों के बाल धोती हूँ ज़्यादातर, क्योंकि बाकी दिन सुबह इतना टाइम नहीं होता है, स्कूल से आते हैं तब भी लेट हो जाता है। तो धो देती हूँ कभी कभार, बट ज़्यादातर जो छुट्टी वाले दिन ही धोती हूँ। तो यहाँ पे जब तक मैं हेयर वॉश करके आई हूँ ना, तब तक इन दोनों के बाल हल्के हल्के सूख गए थे, तो दोनों के मैं कंघी कर देती हूँ। और यहाँ पे ना बाबू रो रही थी, मतलब जब छुट्टी होती है ना घर पे इतना ज़्यादा ये लोग लड़ते हैं ना, इतना ज़्यादा कि मैं क्या बताऊँ, मैं एकदम परेशान हो जाती हूँ। छोटी छोटी चीज़ों पे ना दोनों लड़ते रहते हैं और लड़ेंगे और फिर 5 मिनट बाद देखोगे ना इतने अच्छे से खेलते हैं, प्यार से बातें करते रहते हैं कि लगेगा ही नहीं कि लड़ाई हुई है। यहाँ पे ना आशी मुझे दिखा रही थी कि इसने मुझे ना यहाँ पे नोचा, और इधर बाबू रो रही थी कि इसने मुझे यहाँ पे मारा है, यहाँ पे नोचा है। तो मतलब समझ में नहीं आता रहता है कि किसको डांटूं किसको नहीं। और बाबू का क्या है ना कि जैसे दोनों लड़ते हैं और आशी को मैं डांटती हूँ या फिर मैं उसको मारने के लिए भी ऐसे हाथ करूँगी ना, तो ये बीच में आ जाएगी कि नहीं उसको मत मारो। मतलब इसे ये है कि चाहे लड़ लेंगे आपस में, लेकिन इसे ये रहता है कि आप दीदी को कुछ भी मत कहो, मारो नहीं, डांटो नहीं। उसको डांटूँ या मारूँ तो सबसे पहले यही आ जाती है बीच में मेरे से लड़ने की, दीदी को कुछ भी मत कहो, और फिर आपस में लड़ते भी हैं। तो यहाँ पे फिर मैंने जैसे तैसे दोनों को शांत कराया और ये देख लो वापस से दिखा रही, देखो मेरे को यहाँ पे नोच लिया इसने ये किया है, वो किया है। तो छुट्टी वाले दिन ना काम तो जो होते हैं वो होते ही हैं, इन दोनों को संभालना और इनकी लड़ाइयाँ सुलझाने में ना बहुत सारा टाइम जाता है मेरा। और मतलब कल से ही, जब से स्कूल से आई है ना, तब से ही आशी मेरे पीछे पड़ी है कि मम्मा फ्रेंडशिप बैंड चाहिए, फ्रेंडशिप डे है। तो मतलब बहुत ज़्यादा वो मेरे को बोल रही है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आज ला दूँगी, शाम को जाऊँगी तो। पर बच्चों का फिर ये होता है ना कि अगर वो एक बार बोल देंगे ना, तो जब तक आप उनको वो चीज़ ला के नहीं दोगे तब तक बोलते रहेंगे। और आशी में यही आदत है। बाबू तो फिर भी बोल के भूल जाती है, उसको इतना नहीं रहता, लेकिन इसकी ये आदत है। अगर इसको कुछ चाहिए ना तो एक बार बोलेगी, फिर जब तक उसको चीज़ मिलेगी नहीं वो बोलती रहेगी, बोलती रहेगी, चाहे मैं कितना भी बोल दूँ कि ला दूँगी, ला दूँगी। और देखो टाइम कितनी जल्दी भागता है ना, मतलब हम लोगों को इतनी एज में कुछ भी नहीं पता थी, और आज के बच्चों को पता है कि फ्रेंडशिप डे है क्या नहीं है, सारी चीज़ें उन्हें पता होती हैं। तो उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई थी लंच की तैयारी करने के लिए। तो दाल मैंने बना ली थी पहले ही, एक साइड चावल रख दिया मैंने बनने के लिए, और इधर मैं बना रही हूँ आलू की भुजिया। तो ये वाली आलू की भुजिया ना मैं बहुत टाइम से बनाने की सोच रही थी, पर मैं बना नहीं पा रही थी। तो फाइनली आज बना रही हूँ मैं। तो यहाँ पे ना पहले तो मैंने राई और सूखी लाल मिर्च का तड़का लगाया था।
आलू डाल दिया है और ऊपर से नमक डाल रही हूँ। हल्दी ना मसालादानी में ख़त्म हो गया है, तभी मैं भरूँगी, तब तक मैंने इसको छौंक दिया है और ढक के छोड़ देती हूँ पकने के लिए। मसालेदानी में ना धनिया और हल्दी दोनों ही ख़त्म हो गया था, नमक सभी ख़त्म थे, तो मैंने भर दिए हैं। और यहाँ पे देखिए हल्दी डाल दिया था मैंने, तो भुजिया भी बन गई है। यहाँ पे ना मैंने आधे चम्मच के करीब जो है सरसों, जो पीली सरसों होती है वो, और लहसुन, इन दोनों को ही ना मैंने इसमें कूट लिया है। वैसे तो अगर आपके पास सिलवट्टा हो तो उस पर आप पीस लीजिए, मेरे पास था नहीं तो थोड़ी सी दिक्कत हुई इसमें मुझे कूटने में। और यहाँ पे फिर मैंने लास्ट में उसको डाल दिया है। ये सरसों और लहसुन वाली भुजिया इतनी टेस्टी बनती है ना, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। मैंने ये यहाँ पे मतलब पहली बार बच्चों को बना के खिलाया, मेरी मम्मी अक्सर बनाती हैं ये, तो बहुत टेस्टी बनती है। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने ऑयल डाल दिया था क्योंकि अभी सरसों जो है वो अच्छे से भुनेगा, और इतनी अच्छी खुशबू आती है ना सरसों और लहसुन की, खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं। सरसों जब फ्राई हो गए थे ना, तो फिर मैंने इसमें थोड़ा सा धनिया और लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दिया है। ये मसाले वाली भुजिया ना पराठे, रोटी, दाल, चावल किसी के साथ भी खाओ, बहुत ज़बरदस्त लगते हैं। थोड़े से लहसुन ज़्यादा मतलब आप डाल सकते हो, मैंने सोचा पता नहीं बच्चों को पसंद आए ना आए, तो थोड़ा सा कम ही बनाया था, पर बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आया था। आशी तो इतना ज़्यादा तारीफ़ कर रही थी कि मैं क्या बताऊँ। तो ये रही हमारी आज की लंच थाली थोड़ी सी मैंने चिप्स वगैरह फ्राई कर लिए थे, और ये रही हमारी आलू की भुजिया। खीरा ख़त्म हो गया था तो सिर्फ मैंने प्याज ले लिया था, और साथ में है दाल। खाना खाने के बाद ना मेरा ऐसा रहता है कि मुझे 10 मिनट के लिए तो मतलब लेटना ही लेटना है, क्योंकि सुबह के उठे रहती हूँ ना, तो फिर मुझे टाइम मिलता नहीं है। तो मैं सोच रही थी कि मैं सो जाऊँ थोड़ी देर, और रात को ठीक से मुझे नींद भी नहीं आई थी। मतलब थोड़ा सा परेशान होते हो तो हो जाता है इस चक्कर में, लेकिन फिर ये होता है कि बच्चे जो है ना सोते नहीं रहते हैं, मतलब एक सोएगा तो दूसरा नहीं। आशी तो बिल्कुल नहीं सोना चाहती है दोपहर में, बाबू तो फिर भी सो जाती है। जब तक इनकी पिटाई नहीं करो ना, तब तक दोनों सोते ही नहीं हैं। तो बाबू तो सो गई थी, और इन लोगों को सुलाने के चक्कर में मेरी नींद जो है, मतलब एक बार वो उचट जाती है ना नींद, तो फिर आती नहीं रहती है। तो मुझे याद आया कि मंडे को मेरा फ़ास्ट है, और साथ में ना ये मेहंदी की कीप भी रखी हुई है। जब मैंने पिछली बार मेहंदी लगाया था ना, तो मैं 2 कीप ले आई थी, लेकिन एक ही हाथ में लगाया था, तो मतलब एक ही ख़त्म हुआ था, दूसरी कीप रखी ही थी, तो मैंने सोचा लगा लेती हूँ, नहीं तो फिर रखे रखे ना सूख जाएगा। क्योंकि कुछ त्योहार वगैरह हो तभी लगाती हूँ, ऐसे तो नहीं लगा पाती हूँ। तो जैसे ही मैं मेहंदी की कीप लेके आई ना, तो वैसे ही सबसे पहले इसने अपना हाथ आगे कर दिया कि पहले मेरे लगा दो। तो फिर मैं छोटा सा फूल बना देती हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं लगाती हूँ। और इसने अपने हाथ पे क्या लिखवाया अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगी। उसके बाद फिर मैं अपनी मेहंदी लगाने लगी। आज जो है ना कीप, वो मतलब बहुत ज़्यादा मोटी निकल रही थी, और मुझे लगा पता नहीं लाल होगा भी या नहीं, क्योंकि थोड़े दिन हो गए हैं लाए हुए। और दूसरी चीज़, जो मैंने उस दिन मेहंदी लगाई थी ना, तो उसका इतना अच्छा कलर नहीं आया था, तो मैंने कहा यार मैं इतनी मेहनत क्यों करूँ, बस लगा लेती हूँ जैसे तैसे करके। वैसे मुझे बहुत पसंद है मेहंदी लगाना, पर वही है अगर आप रेगुलर लगाओ ना तो मतलब ज़्यादा अच्छे से लगता है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने एकदम सिंपल सी और फटाफट वाली मेहंदी जो है लगा ली। बहुत जल्दी लग गई थी क्योंकि मोटी मोटी निकल रही थी, और मैंने डिज़ाइन भी बस ऐसे ही बनाया था। अभी मैंने बैक हैंड पे नहीं लगाया है, तो वो भी लगाऊंगी। यहाँ पे बाबू सो रही है, तो जब वो उठेगी ना तो फिर मैं उसके भी लगा दूँगी। और अच्छा लगता है मेहंदी वगैरह लगाओ, लेकिन इन सब के लिए टाइम होना भी बहुत ज़रूरी होता है। और ये देखो इसने ना अपने पापा का नाम लिखवाया है, और साथ में ये एक छोटा सा फूल बनवाया था। उसके बाद फिर ये मैंने बैक हैंड पे भी लगा लिया है। सिंपल सा ही लगाया है मैंने, और मतलब मेरा बड़ा मन है कि जब मुझे टाइम मिले तो मैं मेहंदी सीखूँगी, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। और वैसे तो आती है मुझे, पर एक होता है ना कि आप अच्छे तरीके से लगाओ तो उतना कुछ नहीं आता है। मेहंदी लगा ली थी मैंने, और ये वाला जो वीडियो है ना, ये फ्राइडे का है। फ्राइडे को मैंने व्लॉग नहीं बनाया था, जैसे मैंने बताया थोड़ा बहुत मैंने शूट किया था। तो मैं गई हुई थी एटीएम, क्योंकि मुझे ना पैसे निकालने थे, जैसे रेंट वगैरह हो या कुछ, तो फिर वो कैश का ही मतलब देना पड़ता है। वैसे ज़्यादातर जो है आजकल ऑनलाइन ही पेमेंट मैं करती हूँ, कैश थोड़ा कम ही रखती हूँ, क्योंकि चेंज का हो जाता है, और आदत भी थोड़ी सी ना बिगड़ जाती है जब आप एक बार ऑनलाइन पेमेंट करने लग जाते हो तो। और इतनी ज़्यादा बारिश हुई थी ना कि मतलब पूरे रोड पे पानी भर गया था, तो मतलब निकलने में भी दिक्कत हो रही थी। और बच्चे स्कूल में थे तभी मैं आई थी, क्योंकि थोड़ा सा दूर है। पहले ना हमारी गली से निकलते के साथ ही 2-2 एटीएम थे, पर दोनों ही बंद हो गए, तो अभी थोड़ा सा जो है दूर आना पड़ता है। वापस जाते टाइम ना मुझे ये राखी की शॉप दिख गई। ये हर बार लगाते हैं, मतलब कि हर साल भैया लगाते हैं यहाँ पे।
तो मैंने सोचा कि अभी ज़्यादा टाइम तो है नहीं राखी में, मैं ले लेती हूँ। और बहुत सारी मतलब राखी वगैरह होती है इनके पास। जहाँ मैं पिछली बार गई थी ना, तो उन भैया के पास ना जो पुरानी रखी स्टॉक होती है वैसी थी, और कुछ भी मतलब ऐसा था नहीं। पर यहाँ पे ना सारे नए स्टॉक होते हैं और बहुत सारी राखी होती है। जब ये थे ना तो हम बच्चों के साथ आते थे, फिर बच्चों की पसंद से लेते थे। पर अभी जो है मैं ये रिस्क बिल्कुल नहीं ले सकती हूँ कि मैं बच्चों को लेके आऊँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान भी करेंगे और फिर ये चाहिए वो चाहिए। तो मैंने कहा चलो ले लेती हूँ। हाँ, पर उन्होंने अपनी डिमांड मुझे पहले ही बता दी थी कि कौन सी चाहिए कौन सी नहीं चाहिए। तो एक को मोटू पतलू चाहिए, एक को छोटा भीम चाहिए, तो ऐसे ही करके उनको कार्टून वाले चाहिए। पिछले साल तक तो मैं लाइट वाले लेके जा रही थी, पर इस बार उन्होंने बोला कि नहीं, हमें कार्टून वाले चाहिए। और साथ ही जो नीचे भैया है जिसको दोनों राखी बांधते हैं, तो उसने भी यही बोला है कि इस बार मुझे भी जो है कार्टून वाली ही राखी बांधनी है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं सबके लिए ले लेती हूँ। और सच में यहाँ पे ना बहुत ही सुंदर सुंदर राखियाँ थी। देखो, छोटा भीम और मोटू पतलू था, डोरेमोन था, मतलब जितने भी कार्टून के कैरेक्टर्स हैं ना सबके ही थे। तो मतलब थोड़ा सा मुझे टाइम लगा कौन सा लूँ कौन सा नहीं लूँ। तो फिर यहाँ से मैंने ले ली राखी। और मैं भी मतलब जो मेरे भैया हैं या जिन्हें मुझे भेजना था, तो सबको मैंने पहले ही राखी भेज दी थी ताकि टाइम से पहुँच जाए। और आप लोगों में से कौन कौन जा रहा है राखी पे अपने मायके, बताना ज़रूर कमेंट में। लो दिखा। तो आपके लिए नहीं बेटा, आपके लिए लेने गई ना। अच्छा दे दो इसको, एक दे दो। कौन सा? ये दोनों मैं फ्रेंड को दूंगी। लो पहना दो इसको। हैप्पी फ्रेंडशिप डे बाबू। हैप्पी फ्रेंडशिप डे। आपके लिए लाई दो। अरे वो यहीं गई। अब दूंगा तो मैं दूध लेने जाऊंगी। आप लोग बैठो, मैं दूध लेके आती हूँ। बाहर डॉगी कहाँ लेके जा रही हो? हाँ, दो दूध का पैकेट चाहिए। मिल गया दूध। ये मैं अपने लिए लाई हूँ। आप आज मत पीना दूध, ठीक है? कल मेरा व्रत है ना, इसलिए लाई हूँ। आप मत पियो ना, कल पी लेना। हैं, एक दिन नहीं पियोगी तो क्या हो जाएगा? आप खाती हो ना, बच्चे तो खाते भी नहीं है। देखती हूँ ना, ये बच्चे एक बार खाते फिर छोड़ देती हूँ मैं। फट जाएगा वो, रहने दो। दूध की दीवानी हैं? दूध छोटी बच्ची हो क्या तुम? हैं, दूध करती रहती हो। ची ची ची, नहीं नहीं नहीं, गंदा है वो, नो नो। और यहाँ पे ना दोनों बहनों की लड़ाई चल रही है। खाना वगैरह खा चुके हैं, दूध पी रहे थे दोनों। तो आगे जो है ना, मैं इन दोनों की लड़ाई आप लोगों को सुनाऊंगी। कैसे जैसे बड़े नहीं होते वैसे एकदम समझदारों के जैसे लड़ते हैं दोनों। और ये ना पूरे दिन ही इनका चलता रहता है, जब तक कि ये लोग सो नहीं जाते हैं तब तक। और साथ ही कमेंट करके बताना आज का व्लॉग कैसा लगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। तो बदतमीजी करके बात करेगी, प्यार से बात करेगी तो मत उतार। पहले मैं प्यार से बात कर रही हूँ ताकि फ्रेंडशिप डे पे मैंने बोला था ना कि तू पता दूध गिर जाएगा आशीष का। बकवास से बात करने को मैं नहीं करूँ। क्या छोटा ऐसी बात है कि मैं तेरे से बकवास, तू मेरे से बकवास से बात कर और मैं नहीं करूँ? तूने सेट किया हुआ दूध गिर जाएगा। मम्मी छोटे बात बता कि तेरे क्लास में